जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय लेके बैठा है, कोई बड़ा सा बिजनेस लेके बैठा है, कोई बड़ा सा एम्पायर खड़ा करके बैठा है। हर क्षेत्र के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को आपके पड़ोस में, आपके मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग सफल है, कुछ लोग फेल है। कुछ लोग उसी काम को करते हुए एक बहुत ही अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वो ही असफलता का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है उसके अंदर और आपके अंदर, या एक फेलियर और एक सक्सेस व्यक्ति के बीच में क्या फर्क है? दोस्तों, ये सारा का सारा खेल है माइंडसेट का। और एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो तय करेगी आपको सफलता कितनी मिलनी है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हिंदी में कहेंगे तो व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, एक लोगों का समूह बैठा होता है, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता है, हर कोई उत्सुक रहता है। उनके पास में जाना, उसके पास बातें करना, उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मिलता है तो ऐसा लगता है जाने दो, हेडेक है, टेंशन देगा फालतू का, इसको लेट्स गो करो, उससे मिलना पसंद नहीं करता। क्या वजह है? उनके विचारों में, उसकी बातों में, उसके शब्दों में कुछ अलग मैजिक होता है। उनके अंदर ऐसा चुंबकीय शक्ति होती है, वो अट्रैक्शन करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और वो जहां भी जाते हैं अपना मुकाम, सफलता हासिल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप अपने कस्टमर को, आप अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं? क्या आपके अंदर मैग्नेट पावर है? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको फेथ में लेने के लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। जो व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, सफलता सुनिश्चित है, सफलता हासिल करेगा। आज हम उसी डेवलप पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, और इसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, पर्सनालिटी होता क्या है? पर्सनालिटी होता क्या है, व्यक्तित्व होता क्या है, उसको हम डिफाइन करेंगे। दोस्तों, पर्सनालिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव है, उन पिछले जो अनुभव है उनके परिणाम स्वरूप जो हमें मिला है वो पर्सनालिटी है। दोस्तों, वो हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है, वो हमारी पर्सनालिटी को निर्माण करते हैं। पर्सनालिटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमारे किए हुए कर्म, जो हमने पिछले कर्म किए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस को ही एक्सप्रेस करते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो पर्सनालिटी है। किस टाइप की पर्सनालिटी आपके माइंड में सेट हो रखी है, वो आपके द्वारा पिछले किए हुए कर्मों का रिजल्ट आपकी पर्सनालिटी तय करता है। यह है इसकी डेफिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर पिछला अनुभव, आपने कोई व्यवसाय किया, कोई बिजनेस किया, किसी पार्टनर के साथ में व्यवसाय किया, अब आपका कोई पार्टनर है, उसने आपके साथ में फ्रॉड कर लिया, लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख, 20 लाख रुपए फ्रॉड कर लिया। प्रश्न, आपका जो एक्सपीरियंस रहा उस व्यक्ति के साथ में, आपका एक्सपीरियंस रहा वो बिजनेस के साथ में, कि जिंदगी में कभी किसी को भी पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, राइट? और ये आपका अपना अनुभव है, ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और उस अनुभव ने आपको उस क्षेत्र में डाल दिया। परंतु डियर फ्रेंड्स, अगर आप पार्टनर अच्छा चॉइस करते और वो पार्टनर अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए आपको ज्यादा कमा के दे देता, ज्यादा इनकम हो जाती, तो उसी समय आपकी मेंटलिटी क्या होती, आपकी सोच क्या होती कि पार्टनर अगर अच्छा हो तो आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है। स्थिति एक ही है, दोनों ने पार्टनरशिप किया है, एक को फेलियर मिला, एक को सक्सेस मिला। तो जो वो पर्सनालिटी सेट कर देता है हमारा माइंडसेट, हमारे माइंड में वो चीज घर कर जाता है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पार्टनरशिप में जॉब करो, वो तुरंत ना बोलेगा नहीं मत करो, और जो सफल हुआ वो बोलेगा आप जॉब कर सकते हो, आप उनके एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ सकते हो और एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। तो हमारा पिछले अनुभवों का निष्कर्ष जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को बताता है। दोस्तों,
तो दोस्तों आपने देखा हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, हमारे पिछले एक्सपीरियंस वो आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं, आपके पिछले अनुभव आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। पर्सनालिटी को चेंज करना है तो हमारे एक्सपीरियंस चेंज करने पड़ेंगे। आपका जो पिछला अनुभव है उसको चेंज करके आप पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों पर्सनालिटी दो प्रकार की होगी दोस्तों, दो प्रकार की पर्सनालिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक नंबर 1 इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। इनर एंड आउटर दो टाइप की पर्सनालिटी हुई दोस्तों। इनर पर्सनालिटी को डिस्कवर करना होता है, इनर पर्सनालिटी जो है उसको डिस्कवर करना होता है और आउटर पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। अब इनर पर्सनालिटी के अंदर क्या आता है? आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, आपका एक्साइटमेंट। ये सारी चीजें मार्केट में कहीं नहीं मिलती। आप कोई दुकान में जाओ और उसको बोलो मेरे को कॉन्फिडेंस दो, मेरे को कल कोई सेमिनार मीटिंग है, कोई बड़ा सा काम करना है, उसके लिए मेरे को आत्मविश्वास नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस दो, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए ले लो, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए, मेरे को सेल्फ मोटिवेट करना है लोगों को। मेरे को सेल्फ मोटिवेशन कहीं से मार्केट से नहीं मिलेगा आपको, उसको आपके अंदर डिस्कवर करना पड़ेगा, उसको आपके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको डिस्कवर करना पड़ेगा और वो मार्केट में नहीं मिलेगा। वो आपको अपने अनुभवों के आधार पर और सीख के उसको डिस्कवर करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इनर में आएगा कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, क्रिएटिविटी, ये सारे इनर है और इनको क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों, इनको डिस्कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल या आउटर। आउटर की बात करते हैं। आउटर क्या है दोस्तों? आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उसको चेंज करना है। अंदर से व्यक्तित्व को हम चेंज करेंगे, कॉन्फिडेंस को चेंज करेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे। और आउटर जो है, आउटर यानी कि आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, आपके हेयर कटे हुए हैं ठीक से, बाल कटे हुए, आपकी सेविंग ठीक से है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छे शूज है, तो ये चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको चेहरे की जो क्लियरिटी है उसको साफ करना पड़ेगा, उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। लोग आपको देखते ही अट्रैक्ट हो जाए, एक बॉडी का लुक अच्छा हो जाए, आपके उठने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आउटर है माय डियर फ्रेंड्स। इन आउटर चीजों को क्रिएट करना पड़ता है, इन आउटर चीजों को डेवलप करना होता है। और इनर जो है, इनर पर्सनालिटी, उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, वो अनुभवों को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार हम हमारी बेस्ट, डिजायरेबल और सुपर पर्सनालिटी डेवलप करके आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने कस्टमर को आपकी तरफ आकर्षित कर सकते हो। उसको फेथ होगा, 100% विश्वास होगा कि यस ये आदमी परफेक्ट है, ये व्यक्ति अच्छा है, और आपके ऊपर फेथ जब बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ने लगेगा। तो लोगों का फेथ जितना है दोस्तों। अब मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। एक तो स्माइल होता है, एक होता है हैप्पीनेस। एक होता है स्माइल और एक हैप्पीनेस। इनमें से इनर कौन सा है, आउटर कौन सा है? स्माइल जो है इनर आउटर है। स्माइल का मतलब चेहरे पे स्माइल, ऐसे ये चेहरे की स्माइल जो है वो आउटर है, वो आर्टिफिशियल है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। और हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस अंदर से इंटरनल होता है, उसको हैप्पीनेस को क्रिएट करना पड़ता है। वो हैप्पीनेस कहां से आता है? आपके अनुभवों से, आपके पिछले किए गए कर्मों के अनुभवों से आपके अंदर हैप्पीनेस, खुशी रहेगी। तो ये पर्सनालिटी के दो पार्ट हुए, आउटर और इनर। इसको आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो पर्सनालिटी है इसके 3 आधारभूत स्तंभ है। 3 चीजों को समझना पड़ेगा। 3 चीज मुख्य होती है पर्सनालिटी की, उन तीनों को यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, विश्वास। दूसरा है क्लियरिटी, क्लियरिटी दोस्तों। और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। ये 3 C, कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग अगर है तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार, सुपर हो सकता है। आप अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका नॉलेज ले सकते हो, वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहला हमने देखा कॉन्फिडेंस। जो भी काम कर रहे हो उस काम के अंदर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये काम कर सकता हूं। आपके अंदर एक आवाज आनी चाहिए, आई कैन डू इट,
आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके बॉस ने कोई भी काम बताया, उस काम के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए मैं कर सकता हूं। आपके फैमिली के अंदर हर एक व्यक्ति के सामने आपको कॉन्फिडेंशियल बनना होगा। आपका कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को हर बात हर शब्द कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर मुंह से गलत बोल दिया तो बोल दिया, उसको रिपीट सुधारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बोल दिया, हमने बोल दिया राइट तो राइट। तो कहने का मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी काम करो, वॉट एवर कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फिडेंस होगा तो आपका पर्सनैलिटी मजबूत होगा। सामने वाला जब बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से झलकता है, उसकी बातों से झलकता है, उसके शब्दों से झलकता है। आपका कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, आपकी बातों में होना चाहिए, आपके चेहरे पे झलकना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तो 100% आप अपनी पर्सनालिटी के मालिक रहेंगे। आप डिजायरेबल पर्सनालिटी आप डेवलप कर पाएंगे। और पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर दिया आपने, कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर क्रिएट कर दिया तो आप विजेता बनेंगे, आप विनर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरिटी को समझते हैं। क्लियरिटी क्या चीज है? क्लियरिटी को एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। क्लियरिटी का मतलब क्या है? एक एग्जांपल में आपको 2 क्वेश्चंस पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति नहीं, आप ही हो, आप अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, आपको जाना है 50-100 किलोमीटर, जहां भी जाना है, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी, बट आप रॉन्ग साइड में चला रहे हो। आप रॉन्ग साइड में चला रहे हो गाड़ी। आप मुझे बताइए कितने समय में आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हो? आपके डेस्टिनेशन तक आप कितने समय में पहुंच सकते हो? और उसी जगह दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप सही दिशा में जा रहे हो, आपकी सही दिशा का मतलब लेफ्ट साइड में जा रहे हो या सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उधर 200 किलोमीटर की स्पीड थी और यहाँ पे 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो आप कितने समय में पहुंचेंगे? डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट आप अपने गंतव्य स्थान तक, आप अपने डेस्टिनेशन तक 100% पहुंचेंगे, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, आप कहां जाना चाहते हो, कितने समय में जाना चाहते हो, क्या कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो, राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन है। आप जैसा भी डायरेक्शन लेंगे, ये क्लियरिटी, आपका विजन, आपका फोकस, आपका लक्ष्य है, आपकी दिशा और आपका मेहनत, आप सही दिशा में काम कर रहे हो, परफेक्ट वे पर है, उस सफलता के रास्ते पे हो, जिस सफलता के रास्ते पे दुनिया के लोग चल के सफल हुए हैं, उस सही रास्ते पे चल रहे हो। इसका मतलब आपकी क्लियरिटी है, और ये क्लैरिटी होना बहुत अति आवश्यक है पर्सनैलिटी के अंदर। आपकी पर्सनैलिटी को मूव करेगा, बूम करेगा। कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल, ये आपकी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। आप अपना वैल्यू सामने वाले के सामने कितना रख रहे हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के द्वारा इस कम्युनिकेशन स्किल को एक्सप्लेन करूंगा। डियर फ्रेंड्स, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा मेरी बातों पे। आपने कभी आलू खरीदा है या आलू की सब्जी खाई है? मार्केट में से आलू खरीदा होगा, कभी ना कभी तो खरीदा ही होगा। आपको जैसे मैं अगर पूछता हूं कि आलू की कीमत क्या है, आपने 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो तक आलू खरीदे होंगे। यानी कि 10 रुपए किलो का आलू आपने खरीदा। मार्केट में 10 रुपए किलो के आलू खरीदे और 10 रुपए किलो के आलू आपने खाए। परंतु मैं आपको बताऊंगा, मैं अगर कहता हूं कि क्या आपने 1000 रुपए किलो का आलू खाया है, जान के सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1000 रुपए किलो के आलू कहां मिलेंगे, कभी नहीं खाएंगे और खा भी नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, 1000 रुपए किलो के आलू भी आपने खाए हुए हैं। आपने मार्केट से चिप्स खरीदा, चिप्स जो आलू का होता है, चिप्स, अंकल चिप्स वगैरह, बहुत सारे नामों से, अभी तो बालाजी, विकाजी, अंकल चिप्स वगैरह बहुत सारे मिल रहे हैं। होता क्या है, 10 ग्राम का पाउच होता है, उस 10 ग्राम के पाउच की कीमत 10 रुपया है। 1000 ग्राम के पाउच की कीमत कितनी हुई? 100 ग्राम के पाउच की कीमत कितनी हुई? तो इस प्रकार आप जो है प्रति किलो 10,000 रुपए किलो, जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपए किलो के भाव से आप आलू खा रहे हो अंकल चिप्स के ऊपर। अब वो अंकल जी ने क्या किया, वो कंपनी के मालिक ने किया आलू ही खिलाया आपको, आलू की चिप्स बना दी, उसके अंदर मसाले डाल दिए, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर के मसाले कर दिए और उसको पैकिंग कर लिया, पैकिंग करके आपके सामने पहुंचा दिया। उसने क्या किया है, आलू वही है, चीज वही है, उसकी कीमत बढ़ा दी, उसके अंदर चेंजेस करके बढ़ा दी। माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत कीमती है, आप अपने को कम में ना बेचे, आप अपनी काबिलियत को मार्केट में कम ना होने दें, आप अपनी कीमत को, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कीमत जो चाहेंगे वो निर्धारित होगी।
आलू की कीमत कोई 10 रुपए की किलो से निर्धारित करता है, कोई 10 रुपए किलो बेचता है, कोई 1000 रुपए किलो बेचता है, कोई 10,000 रुपए किलो बेचता है। तारीख तय करता है उसका मालिक। आप अपने खुद के मालिक हो, आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी कीमत तय करनी आपको है। आपको अपने आप की क्वालिटी को कितने में बेचना है, कितने सस्ते में बेचना है, आपकी हुनर को कितने सस्ते में बेचना है, कितनी क्वालिटी को डेवलप करके उसकी कीमत को बढ़ाना है, ये डिपेंड करता है आपको। इसलिए ये पर्सनालिटी बहुत जरूरी है। हर जगह जहां पर सक्सेसफुल पर्सन है, अच्छी इनकम ले रहा है, उसकी पर्सनालिटी गुड है, डिजायरेबल है, बेस्ट पर्सनालिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, आप अपनी वैल्यू को बढ़ावें, आप अपनी मार्केट वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड के अंदर आप जितना मांगेंगे उतना ही देती है वो। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो वो थोड़े में ही रहता है दोस्तों, ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। आपका माइंड जितना भी बड़ा सोच सकता है, जितनी बड़ी चीज मांग सकता है, ये ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है, परंतु आपको अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है दोस्तों, तो अपनी पार्सल की पैकिंग बदलनी पड़ेगी, आपके अंदर की कोई क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी और पावरफुल पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। पावरफुल पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। कौन सी पावरफुल पर्सनालिटी? इनर एंड आउटर। इनर कौन सा? कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास, हैप्पीनेस, सक्सेस। ये सारी चीजें जो मार्केट में नहीं मिलती, किलो के भाव से नहीं मिलती, ये चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी आउटर, आपका बॉडी का लुक, आपके चेहरे का लुक, आपके हेयर स्टाइल, आपके बैठने का अंदाज, आपके बात करने का अंदाज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शूज, आपके हाथ में मोबाइल, आपकी घड़ी, ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को शो करेगी। पहली ही नजर में आपको देखने वाला आपका दीवाना हो जाएगा, यानी कि आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आउटर एंड इनर। अब हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, पर्सनालिटी होती क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी आपके पिछले अनुभवों के द्वारा जो चीजें आपके दिमाग में, आपके माइंड में आई है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जीते हैं, वो है पर्सनालिटी। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की ठीक ठाक होती है, किसी की बिल्कुल लो क्वालिटी की होगी। तो हाई क्वालिटी की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको अच्छे एक्सपर्ट्स, आपके गुरु का मार्गदर्शन लेके आप अपने आप अंदर परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। अभी तो हमने पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन लिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप आगे पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, अपने को एक हाईएस्ट ऊंचाई पर देखना चाहते हो, आपके अपने देखे हुए सपने, आपके परिवार के द्वारा देखे हुए सपनों को, अगर डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो, हर एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो दुनिया का, और आप कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा जिसके अंदर पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है वो आपको सिखाऊंगा और वो आप तक मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो को पूरा करने से पहले मैं आपसे कुछ 3 सवाल पूछता हूं। इन 3 सवालों को आप अपने डायरी में लिख लीजिए और उसका आंसर भी आप अपने स्तर पर लिख लीजिए और चाहो तो उसको मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। तो मैं आपको पहला हमारा सवाल है, व्हाई यू वांट टू पावरफुल पर्सनालिटी, व्हाई यू वांट टू डेवलप पावरफुल पर्सनालिटी। आप अपने लिए पावरफुल पर्सनालिटी क्यों चाहते हो? आपको क्या चाहिए, क्या डिजायर है जिसकी वजह से आपको पावरफुल पर्सनालिटी की जरूरत है? क्या आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर सकते, अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, अच्छे से सवालों का जवाब नहीं दे पाते हो? ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से आप पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो? पहला नंबर का सवाल, उसका आंसर आपको डालना है। दूसरा नंबर का सवाल रहेगा दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आप क्या बेनिफिट लेना चाहते हो? व्हाट बेनिफिट, क्या बेनिफिट आप लेना चाहते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद में? आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, उसका आंसर। अगला दोस्तों, आपकी ड्रीम पर्सनालिटी, आपकी डिजायर पर्सनालिटी, आपकी कॉन्फिडेंशियल पर्सनालिटी अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आपको उससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा? ये 3 सवाल आपको लिखने हैं
और मेरे अगले वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों इसी के साथ में टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।